आज हम नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे और नेत्र दोष में भी दो दोष के बारे में डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम और ज़्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं से पूछा जाता है। और ये दो मुख्य दोष, इसमें पहला है निकटदर्शी दोष और दूसरा है दूरदर्शी दोष। जैसा कि हम सबको पता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, और दूरदर्शी दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता। मतलब जैसा दोष होता है, जैसे निकट का है तो निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, और दूरदर्शी दोष है तो दूर का दिखाई देगा और निकट का दिखाई नहीं देगा। अब हम एक ट्रिक के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, और वो है निकट आकर दूर उड़ जा। अब इसमें इस ट्रिक के बारे में हम शॉर्ट में ही पढ़ लेते हैं कि बस निकट आकर मतलब आ रहा है तो इसका मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकटदर्शी दोष में, और इसमें ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जबकि पूरा दोष हम इस ट्रिक से ही ख़त्म कर सकते हैं, हमारे सब आंसर इसी ट्रिक से हो सकते हैं। जैसे अब आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकटदर्शी दोष में, तो अवतल लेंस का काम होता है किरणों को फैलाना। अब किरणों को जब फैलाना है तो फैलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फैलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना होगा। अगर निवारण में अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब रेटिना से पहले या आगे बना होगा। जैसा कि देखो चित्र में है, ये दिख रहा है प्रतिबिंब, देखो रेटिना से पहले बन गया। देखो रेटिना ये है और प्रतिबिंब देखो यहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। तो इससे हम हम इस ट्रिक से ये पता कर सकते हैं अवतल लेंस की जरूरत इसलिए पड़ी, अवतल लेंस निवारण में जरूरत पड़ती है, और चूंकि ये किरणों को फैलाता है। अब ये यहाँ पर किरणों को फैलाएगा तभी तो ये रेटिना पर बनाएगा, ये किरणों को फैला कर तभी तो प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनाएगा। इसलिए किसकी जरूरत पड़ी? अवतल लेंस की। अच्छा जी, और इसी के साथ बात करते हैं दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, उत्तल लेंस का जो काम है वो किरणों को सिकोड़ना है, इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अब किरणों को सिकोड़ना है तो इसका मतलब प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बना होगा, रेटिना के बाद या पीछे बना होगा। देखो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के। देखो ये रेटिना है और रेटिना के बाहर बन रहा है। अभी किरणों को सिकोड़ेगा तभी तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा। अब देखो बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण की। दोनों के निवारण में पढ़ लिए। तो देखो एक कारण तो यह है निकटदर्शी दोष का कि भाई जो गोलक का आकार है वो बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि जो लेंस है, वो नेत्र लेंस है, वो मोटा हो जाता है। देखते हैं, देखो पहला कारण देखो गोलक का आकार बढ़ गया है। देखो अरे तभी तो प्रतिबिंब देखो रेटिना, मानो हो सकता है रेटिना ये हो, गोलक का आकार बढ़ गया, ठीक ये अंदर बन रहा नहीं बन रहा, तो हो सकता है रेटिना का वो गोलक का आकार बढ़ गया हो। दूसरा लेंस मोटा हो गया होगा। देखो जैसा कि हमको एक परिभाषा पता है फोकस की, जो समांतर किरणें आती हैं, समांतर आने वाली किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं तो आपतन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जो किरणें जहाँ मिलती हैं वो उसका फोकस कहलाता है, और लेंस से वहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखो ये तो हम आम भाषा में समझ सकते हैं, जो मोटा लेंस है वो ज़्यादा किरणों को मोड़ेगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब ये मानो हो सकता है प्रतिबिंब पहले रेटिना पे बन रहा हो, अब लेंस मोटा हो गया है तो किरणों को ये ज़्यादा सिकोड़ रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? पहले बन रहा है। तो ये दो कारण हो गए इसके। अच्छा जी, तो पहला कारण है गोलक का आकार बढ़ जाता है, और दूसरा कारण है लेंस मोटा हो जाता है। अब देखो जब मोटा हो जाता है तो इसमें दो बातें हैं। लेंस, ये तुम्हारा जो लेंस है वो मोटा हो गया। अब मोटा लेंस है
तो मोटे लेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं कि वक्रता क्या होती है, वक्र त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। यहाँ देखो यहाँ बहुत सारी एक रेखा खींची हुई है, देखो ये आपको दिख रही होंगी। अब इसमें सबसे लास्ट वाली जो रेखा है ये देखो लगभग सीधी है, तो सबसे पहली वाली जो है वो वक्र है, ठीक है। तो सीधी है तो जाहिर सी बात है कम वक्र है, गोलापन कम है। और देखो ये वाली ज़्यादा वक्र है, गोलापन ज़्यादा है। अब मैं इसका अगर छोटी वाली का गोला बनाऊंगा तो इसकी वक्र त्रिज्या ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी। इसकी वक्र त्रिज्या तो कम है यहाँ तक, और इसका गोला बनाऊंगा तो देखो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। तो देखो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है बड़े वाली, देखो इस बाहर वाले की त्रिज्या ज़्यादा है, मगर देखो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है मगर वक्रता कम है। और देखो इसकी त्रिज्या कम है और वक्रता ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वक्र है ये वाला। तो यहाँ से ये पता चलती है कि जो वक्रता है तुम्हारी, जो वक्रता है वो वक्रता त्रिज्या के उल्टी होती है। मतलब वक्रता त्रिज्या अगर ज़्यादा होगी तो वक्रता कम होगी, ठीक है। और यदि वक्र त्रिज्या कम होगी तो वक्रता ज़्यादा होगी। अब यहाँ से देखो देख सकते हैं इसकी देखो वक्रता कम है, वक्रता कम है तो त्रिज्या ज़्यादा है। और देखो इसकी वक्रता ज़्यादा है, ज़्यादा वक्र है तो इसकी देखो त्रिज्या कम है, ठीक है। तो जो लेंस मोटा हो, अब देखो जो लेंस मोटा होता है तो वक्र ज़्यादा है। अब यहाँ से देखो ये वाला केस है, ये वाला, तो इसकी देखो वक्रता ज़्यादा त्रिज्या कम है। और जो लेंस पतले होते हैं वो ये वाला केस है, देखो उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है और वक्रता कम होती है, ठीक है। तो दोनों वक्रता और वक्र त्रिज्या में अंतर होता है। एक बात ये स्पष्ट हुई। अब यहाँ से तुम समझ जाओगे आसानी से। अब देखो अब यहाँ पर जो है इसकी एक तो वक्रता बढ़ गई है, देखो मोटा लेंस है तो वक्रता ज़्यादा होगी। हम मैं मोटा लेंस देखो आपको बना के भी दिखाता हूँ, ये मोटा लेंस है तो इसकी देखो वक्रता बढ़ गई है, मतलब वक्रता ज़्यादा होती है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो घट जाएगी। और एक चीज़ और याद रखो कि जो तुम्हारी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का अनुक्रमानुपाती होती है। अगर देखो त्रिज्या घट रही है तो फोकस दूरी भी घटेगी, तो फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और तीसरा ये तुम्हें दिख रहा है कोई, तीसरा एक मिनट, तीसरा ये है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ये वाला सूत्र, ठीक है। तो फोकस दूरी जो होती है, ये फोकस दूरी जो है वो क्षमता का उल्टा होती है। मतलब देखो फोकस दूरी यहाँ क्या है, घट रही है तो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो बात करते हैं दूरदर्शी दोष के कारण की। तो दूरदर्शी दोष के क्या कारण हैं, तो देखो इसके जो कारण हैं वो निकटदर्शी दोष के उल्टे हैं। देखो इसमें जो गोलाकार है बढ़ जाता है, इसमें गोलाकार छोटा हो जाता है, इसमें लेंस मोटा हो जाता है, इसमें लेंस पतला हो जाता है। और यहाँ पर जो होता है वक्रता देखो बढ़ गई है, यहाँ वक्रता घट जाती है, यहाँ वक्रता त्रिज्या घट गई है, यहाँ वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है, यहाँ फोकस दूरी घट गई है तो यहाँ फोकस दूरी बढ़ जाती है, और यहाँ क्षमता बढ़ गई है और यहाँ क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। एक तो ये सिंपल तरीका है कि जस्ट इसका उल्टा होता है। दूसरा अब यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा इसको समझे भी। देखो छोटा गोलक आकार छोटा हो गया, देखो ये गोलक होता है, गोला वाला जो होता है ये गोलक होता है, तो गोलक आकार छोटा हो गया है तो सिंपल सी बात है प्रतिबिंब बाहर चला गया। दूसरा देखो ये जो लेंस ये होता है लेंस, ये पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया, ये जो होता है देखो इसे लेंस बोलते हैं, ये नेत्र लेंस होता है। इसमें नेत्र लेंस क्या हो गया होगा, पतला हो गया होगा, तभी तो मानो पहले यहाँ पर फोकस करता था, अब ये पतला हो गया है तो अब ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, तो दूर सिंपल सी बात है, मोटा लेंस ज़्यादा किरणों को मोड़ता है, पतला लेंस कम मोड़ता है, तो लेंस पतला हो गया है। दो उसके कारण हो गए।
बात करते हैं नेत्र दोष के किरण आरेख की। किरण आरेख को पढ़ने से पहले हम पहले दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में जानते हैं। स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। मतलब दूर बिंदु का मतलब समझें कि इस अवस्था में लेंस सबसे ज़्यादा पतला होता है और यहाँ पर आँख हमारी जो है बिना समंजन लगाए उसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनाती है। देखो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? ठीक रेटिना पर बनाती है। ठीक है। समझ क्षमता क्या होती है? समझ क्षमता का मतलब होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलना, मतलब पतला या मोटा करना, लेंस को पतला या मोटा करना। वो जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। जिस समय जीरो समंजन क्षमता होती है बिना समंजन लगाए। दूसरा होता है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु जो होता है जहाँ पर हमारी आँख अधिकतम समंजन लगाकर, मतलब इस अवस्था में लेंस सबसे अधिक मोटा होता है, तो अधिकतम समंजन लगाकर मतलब पास स्थित वह बिंदु जिस पर हमारी जो आँख है अधिक समंजन क्षमता लगाकर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। ठीक है। और ये जो निकट बिंदु है ये नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर होता है? ये जो सब दूरियां हैं ये सब दूरियां कहाँ से हैं? नेत्र लेंस से हैं। नेत्र लेंस से ये अनंत पर होता है, ये 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं? इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो नेत्र लेंस की जो दूर बिंदु है वो अनंत पर होता है। दूर बिंदु का मतलब होता है लेंस इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पतला होता है। लेंस जो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पतला होता है। निकट बिंदु जहाँ पर लेंस सबसे ज़्यादा समझ हमारी आँख सबसे ज़्यादा समझने क्षमता लगाकर 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब यहाँ पर किरण आरेख की बात करते हैं। तो किरण आरेख की बात हमें पता है निकटदर्शी दोष। सबसे पहले हम बात करते हैं निकटदर्शी दोष की। तो निकटदर्शी दोष में जो प्रतिबिंब है, देखो सबसे पहली स्थिति में देखो इसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो दूर हमारे लिए कहाँ, हमें कहाँ का देखना है? हमें अनंत का देखना है। तो अनंत का प्रतिबिंब ये कहाँ बनाता है? रेटिना से पहले। दूसरा, अब ये निकट तो कितना दूर? मानो ये 200 सेंटीमीटर पर दिखाता है हमको। मानो हमारा दूर बिंदु 2 सेंटीमीटर था, हमारे आँख में अब 2 आ गया, तो यह हमें 150 सेंटीमीटर पर दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? 150 सेंटीमीटर। मानो ये वाले 200 सेंटीमीटर हमें देखना है और यह हमें 150 सेंटीमीटर पर दिखा रहा है। तो निकट बिंदु यहाँ पर जो निकट का दिखाई देता है, तो वहाँ निकट का मतलब होता है कि जैसे मानो पहले 200 पे दिख रहा था हमको, तो अब ये 150 पे दिखा रहा है। मतलब बिंदु दूरी है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमको, देखो ये निकट का बिंदु, अब ये नया दूर बिंदु आ गया है। मानो यहाँ पर 200 पे दिखाई दे रहा है, तो पहले हमारा निकट बिंदु कितना था? 200, सॉरी दूर बिंदु। अब यहाँ पर अब कहाँ दिखा रहे हैं? 150। तो ये हमारा नया दूर बिंदु हो गया। कौन सा दूर बिंदु हो गया? नया दूर बिंदु। तो यहाँ पर जो दूर बिंदु है वो कहाँ विस्थापित हो जाता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर दूर बिंदु निकट आ जाता है। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? तो देखो निवारण में इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो हम अवतल लेंस लगाया हमने, तो अवतल लेंस देखो कुछ नहीं करता है। अवतल लेंस देखो जहाँ का देखना होता है, अवतल लेंस हम इतनी फोकस दूरी का लगाते हैं कि ये उसका प्रतिबिंब वहीं बनाता है जहाँ पर देखो प्रतिबिंब ठीक बन रहा था। देखो पहले दूर बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा था, अब देखो ये अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? देखो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे देखो यहीं से किरणें जा रही हैं। कहाँ बना रहा है इसका प्रतिबिंब? इसका प्रतिबिंब देखो ये बना रहा है। ठीक है। तो उसी बिंदु पर बना देता है। अब देखो इसका काम क्या है? किरणों को फैलाना। तो आप देखो किरणों को फैलता हुआ देखोगे यहाँ पर देखो यह किरणों को देखो उसी बिंदु पर, देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक उसके नीचे देखो। अगर मैं इन किरणों को हटा दूँ, देखो इसका प्रतिबिंब देखो वहीं से बन रहा है। देखो किरणें, यहाँ की जो किरणें हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु की जो किरणें हैं देखो सीधी यहाँ से गई और ठीक प्रतिबिंब यहाँ बनाती हैं। तो ये काम किसने किया? देखो यहाँ से किरणें आई और अवतल लेंस ने क्या किया? ये भी देखो अवतल लेंस ने केवल जो किरणें आ रही हैं इसको इतना फैलाया कि ये कहाँ पर जाती मिलती प्रतीत हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से आ रही हैं। देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। देखो
इतना फैला दिया है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करता है, ये उसका प्रतिबिंब वहीं बनाता है जहाँ पर आप पहले स्पर्श देख रहे थे। मतलब आप यहाँ पर स्पर्श देख रहे थे तो ये लेंस जो होता है ये उसका प्रतिबिंब वहीं बनाता है जहाँ पर आपको स्पर्श दिख रहा था। ठीक है, तो निवारण में हमें ऐसे ग्राफ बनाना, आरेख बनाना है। अब देखो दूरदर्शी दोष में क्या होता है, दूर का हमें स्पर्श दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता। तो हम देखो यहाँ पर अगर निकट का दिखाई देता तो निकट की बात है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। देखो दूरदर्शी दोष में क्या है, दूर का तो हमें दिखाई दे रहा है मगर हमें निकट का दिखाई नहीं देता। निकट का मतलब हमें 25 सेंटीमीटर का स्पर्श दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर का जो प्रतिबिंब है देखो बाहर बन रहा है, जैसा कि हमने पीछे किया था। बाहर क्यों बन रहा है, क्योंकि लेंस पतला हो जाता है। तो यहाँ पर तो इसका प्रतिबिंब बाहर बन रहा है, तो इसका जो निकट बिंदु, जो नया पुराना निकट बिंदु था वो देखो 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, अब मानो इसको ऐसे समझते हैं कि हमको मानो 25 का, हमको क्या था, हमें 25 का देखना है, 25 का दिखाई दे रहा। अब कहाँ दिखाई दे रहा, मानो हमको 35 पे दिखाई दे रहा, या हमको 40 पे दिखाई दे रहा। तो हमें 40 का दिखाई दे रहा है, तो वह निकटतम दूरी जहाँ का हमें इस पर दिखाई दे रहा है इस दोष में, वो नया निकट बिंदु कहलाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है हमें अनंत का देखना है दूर, तो यहाँ पर यह है कि 25 का नहीं दिख रहा, तो हमें हो सकता है हमारा 35 पे खिसक गया हो, हमारा 40 पे खिसक गया हो। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर मानो ये हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 35 पे दिखाई दे रहा है, तो 35 का प्रथम यहाँ बन रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, हमने पीछे चर्चा की। तो उत्तल लेंस क्या करता है, देखो आपको 25 का देखना है, तो देखो ये किरणें यहाँ से जा रही हैं, ये किरणों को लेंस ऐसे मोड़ता है, देखो ऐसे मोड़ रहा है, ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब देखो पहले स्पष्ट बन रहा था, ये तो बन रहा था। जहाँ पर इसका प्रतिबिंब देखो पहले क्या बन रहा था, स्पष्ट बन रहा था। देखो ये, ठीक है, तो ये वही क्या काम करता है, इसका प्रतिबिंब वही बनाता है जहाँ पर पहले स्पष्ट बन रहा था। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। अब देखो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का निकटदर्शी दूरदर्शी के दोष के न्यूमेरिकल जो करेंगे उसमें नेत्र लेंस का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। एफ तुम्हारी क्या है, तो एफ तुम्हारी हो गई फोकस दूरी, और बी जो तुम्हारा है वो प्रतिबिंब की स्थिति है, और यू क्या है, वस्तु की। अब यहाँ पर इसमें हम सवालों में कैसे देगा यू और बी कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये जहाँ देख पाता है कुछ शब्द है, देख पाता है, देख सकता है, या बिना चश्मे के देख पाता है, बिना चश्मे के देख सकता है, तो वो चीज़ क्या 25 सेंटीमीटर पर देख सकता है या 25 सेंटीमीटर पर देख पाता है, तो ये सब होंगे बी। और यदि वो बोला है देखना चाहता है 20 सेंटीमीटर पर, या दूर देखना चाहता है या निकट देखना चाहता है, या चश्मे की सहायता से देखता है, तो वो होगा यू। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जो तुम्हारे बी और यू हैं ये हमेशा आप सवाल में नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके आप सब न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कभी कभी क्या करेगा, तुमको यू दे देगा, एफ दे देगा, तो एफ क्या है, देखो अवतल लेंस है तो नेगेटिव, और उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो बी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। इस छोटी ट्रिक का प्रयोग करके आप सभी न्यूमेरिकल कर सकते हैं।